साथियों, मैं उदनेश और स्वागत करता हूं आपका कृषक इंडिया कृषक भारत में। साथियों, आज हम बात करेंगे उन कृषक साथियों के बारे में जो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं और बजट की कमी है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप देसी मुर्गी का पालन कीजिए। आपको बिल्कुल भी बजट की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप देसी मुर्गी का पालन 100 बर्ड से 200 बर्ड से या 300 बर्ड से भी कर सकते हैं। जैसा कि हम ब्रॉयलर में देखते हैं, हम अगर ब्रॉयलर की फार्मिंग करना चाहें तो उसके लिए हमको चाहिए एक बहुत ही अच्छा शेड, और कम से कम तो 3000 स्क्वायर फीट के होना ही चाहिए, तभी उसमें मुनाफा हो सकता है। और साथ ही साथ हमको ड्रिंकर फीडर की जो ऑटोमेटिक वाला सिस्टम है वो चाहिए। साथ ही अच्छी क्वालिटी की फीड भी हमको चाहिए, जो कि बहुत सारा बजट ले लेगा। तो किसान साथियों, आप अगर उस सब चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप देसी मुर्गी का फार्मिंग कीजिए, क्योंकि देसी मुर्गी पालन में अगर आप ड्रिंकर फीडर नहीं है तो कोई डिब्बे या थाली वाले में भी दाना दे सकते हैं, या तो उतना भी नहीं है तो फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। और ब्रॉयलर की तरह आपको उतना मैनेजमेंट करना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ जैसे गर्मी के दिन आते हैं, हम ब्रॉयलर में देखते हैं कि ऊपर में फव्वारा लगाना पड़ता है सेट के ऊपर में। इसके अलावा अगल बगल में भी पानी का छिड़काव करते रहना पड़ता है। तो इस तरह की सारी जो मैनेजमेंट है वो देसी फार्मिंग में नहीं है, और मुनाफा भी ब्रॉयलर से ज़्यादा है। क्योंकि ब्रॉयलर में आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं तो 6 रुपया या 7 रुपया आपको 1 केजी में मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है, आप अपना रेट बनाएंगे और अपना मुनाफा लेंगे। कम से कम 50 रुपया 1 केजी में मिल ही जाता है। किसान साथियों, आप 100 मुर्गी से आप अपना फार्म चालू करेंगे तो अगले बार के लिए आप उसमें 50 बढ़ा दीजिए। फिर इसी तरह धीरे धीरे करते हुए आप अपना जो है फार्म में अब चिक्स का जो संख्या है उसको बढ़ाते जाइए, और देखते ही देखते आपको 1 साल में कितना बड़ा आपका शेड हो जाएगा और कितना आपके पास बहुत सारा चिक्स हो जाएगा, ये आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप खूब सारा मुनाफा कमाने लगेंगे। इसके अलावा किसान साथियों, अगर आपके पास फीड का बचत करना है आपको, तो फीड में आप घर से में बनाए हुए फीड भी दे सकते हैं, जैसे कि ज्वार बाजरा और गेहूं का टुकड़ा हो गया, मक्का का टुकड़ा होगा, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके अलावा फ्री रेंज में भी आप इनको छोड़ सकते हैं। फ्री रेंज में भी कई प्रजाति हैं देसी में जो बहुत ही अच्छा वज़न ले लेती हैं, जैसे क्रोलर डबल FG को ही ले लीजिए। ये बहुत ही अच्छा वेट गेन करता है फ्री रेंज में, तो उसके लिए आपको समस्या नहीं जाएगी कि आप रेडीमेड फीड नहीं खिला रहे हैं तो आपका जो बर्ड है वो वज़न नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं होगा, आपका बर्ड जो है वज़न लेगा ही लेगा, भले ही 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन आपका फीड का खर्च बच जाएगा। किसान साथियों, वैसे तो हम देसी मुर्गी पालन में ये सोचते हैं कि बहुत सारा जो है बर्ड एक साथ डालें और मुनाफा ज़्यादा कमाएं, पर आपके पास जितना भी पैसा हो, आपको ये चाहिए कि आप कम से कम बर्ड से स्टार्ट करें। तो किसान साथी, आपके पास अगर बजट भी कम है तो कोई बात नहीं, 100 या 200 बर्ड से अपना फार्म स्टार्ट करें। बिल्कुल उसका मार्केटिंग में आपको समस्या नहीं जाएगी। धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो फार्म है उसमें चिक्स की संख्या भी बढ़ते जाएगा, और आपको मार्केटिंग करने में भी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा किसान साथियों, जैसे कि बीमारी आती है, अगर आप ज़्यादा जो चिक्स डालते हैं तो बीमारी आएगी, तो आपके ज़्यादा बर्ड भी की भी मोर्टेलिटी हो सकती है, और अगर कम है तो कम ही मोर्टेलिटी आएगी, समस्या भी कम आएगी। यानी कि ज़्यादा बर्ड है तो ज़्यादा समस्या, और कम है तो कम समस्या आएगी। दोस्तों, देसी बर्ड में जो है आपको मेडिसिन के खर्च भी बहुत ही कम लगता है। जैसे वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इनका इम्यूनिटी पावर होता है। ब्रॉयलर में ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल इसमें वैक्सीनेशन और जो है मेडिसिन वगैरह चलाते रहना पड़ता है, नहीं तो उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो एक तो आपका देसी मुर्गी में मेडिसिन का भी बचत हो जाएगा, फीड का भी बचत हो जाएगा। शेड में भी आप उतना खास नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, या तो आप बैकयार्ड पद्धति से जो करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको जो है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप देसी मुर्गी पालन से स्टार्ट कीजिए। अगर आपका शौक़ ब्रॉयलर फार्मिंग ही है तो आप कम से कम 1 साल 2 साल तक देसी मुर्गी का पालन कीजिए। उसके बाद जैसे आपके पास पैसा हो जाता है तो आप ब्रॉयलर फार्मिंग में भी जा सकते हैं।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।